चलिए तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन डे 2 ऑफ 20 डे चैलेंज सीरीज। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे प्रिपरेशन मेथड को सारी खत्म करनी है हेलो एल्केन की। इसके बाद SN1 SN2 की जो रिएक्शंस हैं वो देखना है, मैकेनिज्म देखना है। ये हमारा टारगेट रहेगा। देखते हैं कि इस वीडियो में या फिर इस क्लास में हम लोग कितना कवर कर पाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो ये रहेगा। ओके, कोशिश करेंगे सब हम फिनिश कर दें यहाँ तक, तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप सभी को बता दें। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दें, हिंदी मीडियम का एक अलग वीडियो अपलोड हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का अलग हो रहा है। आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ओके, हिंदी मीडियम का देख सकते हैं। हाँ, तो ये इंग्लिश मीडियम का चल रहा है। बाकी सभी को वॉइस आ रही है? एक बार और क्लियर कर दो मुझे, सभी को वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो कल हमने कहाँ तक कवर कर लिया था वो देख लेते हैं। हम लोग कवर कर चुके थे कल। हम यहाँ देखो, ये सिलेबस है अपना, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड का ये सिलेबस है, तो हम लोग ये जो अल्कोहल वाला सेक्शन था ये खत्म कर चुके हैं। अल्कोहल वाला जो पूरा सेक्शन है ये कवर हो चुका है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लुकास रिएजेंट की रिएक्शन। तो लुकास रिएजेंट में क्या हो रहा था, हमारे पास रिएक्शन जो थी वो सिंपल सी इस टाइप की थी कि अगर हमारे पास आर एक्स है, सॉरी आर एक्स कैसे होगा हमारे पास, आर एक्स तो हमें बनाना था। हमारे पास आर ओ एच है, उसमें अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा और पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। ये पानी हो गया बाहर। अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। इस तरीके से आपको हमने याद करवाया था, ठीक है। ये रिएक्शन भी कंप्लीट। अब ये जो दोनों को मिला के आप क्या बोलते थे, इसको बोलते थे लुकास अभिकर्मक रिएजेंट, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लुकास रिएजेंट। ओके, अल्कोहल के रिएक्शन अगर हम लोग HCl और ZnCl2 के साथ करवाएंगे तो लुकास रिएजेंट ही कहलाएगा। RCl एंड H2 हमारे पास बनेगा। RCl हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, H2 जो हमारे पास होगा ये हमारा बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, इस तरह से हमने आपको समझाया था। पूरी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, जहां पे हमने आपको बताया था कि 3 डिग्री में कैसे काम करता है, 2 डिग्री में कैसे काम करता है। आपको बोला था ये याद कर लेना, ये नोट्स आपके लिए अच्छे से बना रखे हैं हमने, इनको तैयार करना। इसके बाद PCl3 PCl5 की जो रिएक्शंस थी इनको भी आपको बोला था याद करने को, याद कर ली होगी आई होप आप लोगों ने। याद नहीं करी है तो अब याद कर लो, एक बार और आपको मौका मिल रहा है। देखिएगा, हमने आपको बोला है कि अगर हमारे पास ROH एल्कोहल है, उसमें हम लोग PCl3 मिलाते हैं, तो हमको 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, सॉरी 2 प्रोडक्ट बनाने हैं। एक बनेगा हमारा डायरेक्ट RCl जो कि बनना ही बनना है। एक और हमारा बनेगा H3PO3, ये हमारे पास बनेगा। उसी टाइप से अगर हम लोग PCl3 की एग्जाम्पल लिया तो हमारा ये बनेगा, H3PO3 बनेगा ही बनेगा। अगर हम लोग PCl5 ले लें तो यहाँ पे बनेंगे 3 प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ROH हमने लिया था, इसमें हमने मिलाया PCl5, तो हमारे पास क्या बना था, RCl बनेगा ही बनेगा। उसके बाद POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। ध्यान रखना सारे बच्चे, ध्यान रखना सारे बच्चे, आपको इनका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है। नाम लिखना आपको सबको सिखा दिया कैसे नेमिंग की जाती है। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन, इसको क्या बोलेंगे क्लोरो इथेन, इसको क्या बोलेंगे इथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे इथेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थ्योरी में मिल जाएगी, आराम से पढ़ना इनको बैठ के। एल्काइल क्लोराइड आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 ऑन द सुटेबल अल्कोहल, ठीक है। इसी टाइप की एक लाइन आपको लिखनी होती है एग्जाम में, जो कि आप लोग रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि हमारे पास क्या बन रहा है, एल्काइल क्लोराइड बन रहा है। ये एल्काइल क्लोराइड तो है, कल बताया था ना आपको कि हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है, एल्काइल हेलाइड है। यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्लोराइड बोल दो इसको, एल्काइल क्लोराइड बोल दो। तो ये कब बनता है, जब आप क्या करते हो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, ठीक है। ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई ना हमने, इस तरीके से। चलिए, तो ये चीजें हमने कल करवा दी थी आपको कवर। SSCl2 जो रिएक्शन थी हमारी, ये भी कल कवर हो गई थी। इसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड, डार्जन्स बेस्ट मेथड। डार्जन्स मेथड इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डार्जन्स मेथड, और ये रिएक्शन क्यों इतनी बेस्ट है, अभी जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये देखो बेस्ट मेथड है। ये क्यों है बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हमारे पास ROH होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं SOCl2 के साथ।
तो हमारे पास बनता क्या है, आरसीएल। आरसीएल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हमारा टिप्टर का नाम ही हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे SOCl2 और HCl ये भी बन जाते हैं। अब ये जो है ये बाहर हो जाते हैं, ये हवा, एक तरीके से गैसेस कंपाउंड होते हैं। तो जैसे ही आप लोग इनको छोड़ोगे खाली, तो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, ये गैसेस कंपाउंड होते हैं इसलिए उड़ जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। और यही तो हम चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट चाहते हैं, बाकी हमारे पास बाई प्रोडक्ट होता है वो हम नहीं चाहते हैं। बट क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बन रहे हैं तो बन रहे हैं, ये बात होती है। हम चाहते हैं सिर्फ इसको है, लेकिन हमें मिल कौन रहा है, ये भी साथ में मिल रहा है। लेकिन हम इसे बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास। लेकिन क्या करें, मिल रहे हैं तो मिलने दो। उड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे फिर उड़ जाएंगे, फिर हमारे पास ये बचेगा। इसलिए हम बोलते हैं ये बेस्ट मेथड है हमारे लिए, क्योंकि इसमें this is the best method for the preparation of alkyl halide, since the other two product being gaseous leave the reaction mixture to give pure alkyl halide. This is known as Dason's method. ये जो नोट्स हैं ये भैया खुद ने बनाए हैं। ये राइटिंग जो देख रहे हैं मेरी खुद की राइटिंग है। बाकी जब हम क्लास 12th में थे 2020 में, तो हमने भी इन्हीं नोट्स से पढ़ाई करी थी, और आप सभी से यही उम्मीद करेंगे कि आप भी इन्हीं नोट्स से पढ़ाई करो। बहुत शानदार नोट्स हैं। बाकी हमने बहुत जगह पर, सभी में ज्यादातर तो हमने हमारे नोट्स ही यूज किए हैं। जहां पर हमें इमेज की जरूरत होती है वहां पर इमेज लगाई है हमने। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार नोट्स हैं। आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी यहाँ से। चलिए, तो कल तक जो हमने पढ़ा था वो सब कुछ हमने आपको कवर करवा दिया है। आगे देखते हैं। जस्ट एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ इंटरनेट इशू हो रहा है, आप सभी को वॉइस शायद ब्रेक होती हुई नजर आएगी। तो 1 मिनट का वेट करेंगे, जस्ट 1 मिनट, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपको वॉइस आ रही है क्या, जरा बताइए तो। यस सर। क्लियर आ रही है वॉइस? ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? तो ये हो गया था हमारा कवर। आगे हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, आगे की रिएक्शन ये भी हमने कवर करवा दी थी आपको। ये एल्किन, एल्किन वाली रिएक्शन हो गई थी हमारी कवर। हमारे पास अब एल्केन वाली कवर हो गई थी, एल्किन बची है। मार्कोनिक रूल बचा हुआ है। फिर हमारे पास ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड आ जाएगी। फिर हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, करते हैं कवर इनको। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एल्किन की रिएक्शन उठाते हैं, यहां से आपको मार्कोनिक का नियम भी समझाएंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की रिएक्शन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आती है। हम देख रहे हैं एल्किन के साथ, एल्किन के साथ कैसे बनाया जा सकता है। एल्किन क्या होता है, कोई बताएगा? एल्किन क्या होता है? अरे एल्किन क्या होता है बताया था ना स्टार्टिंग में। एल्किन मतलब जहां पे डबल बॉन्ड आती है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। ये रही कार्बन, यहाँ पे हम लोग 2H2 लगा लेते हैं, यहाँ पर भी H2 लगा लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसकी, HX की, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये जो बॉन्ड होगी ये ब्रेक होगी। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होती है केमिस्ट्री के अंदर, तो हमेशा दो बॉन्ड बन जाती है, नहीं। एक यहां बनेगी कार्बन के पास, एक यहां बनेगी, दो बॉन्ड बन गई, जब भी तो कार्बन बैलेंस होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है। हमारे पास क्या है, HX है। HX कैसे ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। तो यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा X। या फिर आप यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे X लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, बस खत्म कहानी। चलो भैया, ये तो बहुत इजी था, इसमें क्या था फिर? इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखना आप ध्यान से। CH2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिथेन इथेन प्रोपेन। प्रोप, अब डबल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इन, प्रोपीन। ये क्या है हमारे पास, प्रोपीन है। ये क्या था हमारे पास, इथीन। ये आप एग्जाम में लिखना ऐसा करके यूं, ये इथीन है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या बन गया, दो कार्बन, क्या है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन का हेलो, लेकिन कौन सा बनेगा? हेलो मतलब बोल देंगे, हेलो को हेलो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, क्लोरीन वगैरह मेंशन नहीं करिए। तो हेलो इथेन इसका नाम बनेगा।
यहाँ पे प्रोपीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? चलो HCl ले लेते हैं इस बार, HCl के साथ कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भैया पहले तो ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, सही है, बहुत सही है, आप यही करो, ये बॉन्ड को ब्रेक करो। CH, यहाँ पे CH2। आपने क्या बोला भैया, दो बॉन्ड बन जाएगी एक तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H+ या Cl-। तो यहाँ पे H आ सकता है, यहाँ पे Cl आ सकता है, सही है, लगा के देख लेते हैं HCl। अब आप में से कोई बोलेगा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे Cl आ जाए। तो हमने बोला सही बात है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे Cl आ जाए, यहाँ पे H आ जाए। करके देख लेते हैं, यहाँ पे Cl लगा लेते हैं, यहाँ पे H लगा लेते हैं। तो अब कौन सी बात सही है, कहाँ पे H आएगा, कहाँ पे Cl आएगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए आता है एक नियम जिसको बोलते हैं मार्कोनिक, मार्कोवनिक ऑफ्स रूल, ऑफ्स रूल, मार्कोनिक ऑफ्स रूल। मार्कोनिक ऑफ्स रूल क्या बोलता है? मार्कोनिक ऑफ्स रूल क्या बोलता है? मार्कोनिक रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो उसे ये हाइड्रोजन जो है वो उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है। इन दोनों पास काउंट करो जरा आप, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास हाइड्रोजन कितना है। इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो हम इस वाले हाइड्रोजन को उसको देंगे जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और बचा जो क्लोरीन है वो इसके पास चला जाएगा। कुछ बुक में इस तरीके से बताया जाता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, बाकी नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। याद करने की ट्रिक क्या है, समझने की ट्रिक क्या है कि मार्कोनिक जो है, मार्कोनिक भैया ऐसे हैं थोड़े से अलग टाइप के। उनका मानना यह है कि जो अमीर है, अमीर लोग होते हैं, अमीर को ही अमीर करो, अमीर को ही अमीर करो। गरीब को मत सोचो, गरीब के बारे में, अमीर के बारे में सोचो। अमीर जो है, अमीर को अमीर करो। अमीर मतलब, अमीर बोले तो जिनके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है, ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन दो। ओके, ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं हमारे मार्कोनिक भैया। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन है जो आपके लिए काम आएगी। फटाफट इसे नोट करेंगे, और नोट हो जाए तो बता देना। एल्किन वाली रिएक्शन है, नोट कर लीजिए इसे। सर इसका क्वेश्चन किस टाइप बनेगा एग्जाम में? क्या बोल रहे थे हेलो। आप? हाँ, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा सर एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ विल यू ऑब्टेंड। आपने नोट कर लिया क्या? क्वेश्चन बता देते हैं किस टाइप से बनेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ विल विल हाउ विल यू ऑब्टेंड हेलो एल्केन, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा एल्काइल हेलाइड फ्रॉम थीन और एल्कीन। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मार्कोनिक ऑफ रूल, ये पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, हाउ विल यू ऑब्टेन। ये दो तरह के जो मेन क्वेश्चंस हैं ये इस टाइप से बनते हैं। सेकंड जो तरीका होता है, वैसे इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है, आमीन वाले चैप्टर से। वो ऐसा होता है कि बताओ कि R CH डबल बॉन्ड CH, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें HCl के साथ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग CH3 ले लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, और यहाँ पे वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। आपसे इस तरीके से पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये तीन तरीके से संभव है क्वेश्चन आना। आया समझ में? प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी तो बस रिएक्शन सीख लो एक बार, फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे, वहां से सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सब समझाएंगे आपको। चलिए, तो मार्कोनिक नियम समझ में आया, क्या होता है मार्कोनिक का नियम। इसको हम लोग थ्योरी के फॉर्म में भी सीखेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, वो अब आपको बताएंगे नोट्स में। उससे पहले अब एंटी मार्कोनिक सीख लो। एंटी मार्कोनिक
ऑफ्स रूल, रूल सीख लो। एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिक भी यही बोलता है कि अगर आपके पास इस टाइप से मिल जाए, यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं CH2, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं HBr, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ, आपसे बोलेंगे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे कुछ आ सकता है, राइट। तो आपने क्या बोला? आपने बोला कि H किसके पास जाएगा? H उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो आप बोलोगे हम यहाँ पे H लगाएंगे, यहाँ पे Br लगाएंगे। ये कौन बोलता है? मार्कोनिक बोलता है। तो सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इसी टाइप से आ जाए आपके पास एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात बता रहे हैं, नहीं तो आगे बहुत कंफ्यूज हो गए आप। HBr आ गया यहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया ROOR, ROR, R C, या फिर वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं O2। ये आ जाए या ये आ जाए, इन दोनों में से कुछ कोई भी एक आ जाए, और लिख देते हैं बीच में, अगर इन दोनों में से कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे फिर आपको कंपाउंड जो बनाना रहेगा वो इस टाइप से बनेगा, फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आपको ये करना है, अब आपको हाइड्रोजन उसे देना है जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है। तो एंटी मार्कोनिक ये बोलता है कि भैया मार्कोनिक आप गलत हो, अमीर को अमीर मत करो, गरीब को अमीर करो। तो इस बार हाइड्रोजन हमारा इसके पास आएगा, और Br इसके पास आएगा। कब आएगा? जब ये चीजें लिखी हुई हो, जब ये चीजें लिखी हुई हो, ROOR और O2 हमारे पास लिखा हुआ हो, इन दोनों में से। कहने का मतलब ये है यार कि दो ऑक्सीजन हमारे पास होने चाहिए किसी भी तरीके से। दो ऑक्सीजन हमारे पास है तो इसको बोलते हैं पैरोक्साइड की लिंकेज, पैरोक्साइड लिंकेज। ये लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। जब भी O2 दिख जाए, जब भी दो ऑक्सीजन एक साथ दिख जाए, साथ में आपको क्या दिख जाए, इस तरह की एल्किन दिख जाए, उसके ऊपर अटैक हो रहा हो HBr का, तो हमारे पास कंपाउंड ये बनता है, ना कि ये बनता है। आई बात समझ में? ये चीज है। तो एंटी मार्कोनिक ये रहा, मार्कोनिक ये रहा। अब इसको थ्योरी के फॉर्म में देख लेते हैं, एग्जाम में कैसे लिख के आना है आपको। वैसे तो आपको हमने चीजें समझा दी है, बट जो और थ्योरी के फॉर्म में हम जो बताना चाहते हैं आपको, वो यहाँ पे देख सकते हो। मार्कोनिक का नियम क्या है? इफ अनसिमेट्रिकल एल्केन इज देयर एंड HX टाइप रिएजेंट, देन H प्लस एडेड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज मोर हाइड्रोजन। ये लाइन आपको लिख के आनी है। खराश के इफेक्ट, खराश के इफेक्ट को ही मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं, ध्यान रखना। मार्कोनिक ऑफ रूल किसको बोलते हैं? मार्कोनिक ऑफ रूल बोलते हैं, सॉरी, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को क्या बोलते हैं हम लोग? खराश के इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश के इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिक, दोनों एक ही बात है, ओके। एंटी मार्कोनिक और खराश के इफेक्ट दोनों एक ही है। ओनली एंड ओनली फॉर HBr, एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल का जस्ट अपोजिट है ये, बस ये बता देना। ठीक है, रिएक्शन लिख देना आप ये वाली, इसमें भी रिएक्शन लिख देना। कौन सी रिएक्शन लिखोगे? ये वाली। ठीक है, मार्कोनिक में ये वाली लिखोगे, जो भी आपको बताई थी ना, ये वाली। और खराश के इफेक्ट में ये वाली लिख देना, ROOR वाली। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे की जो तीन रिएक्शन है हम लोग एक साथ करवाएंगे आपको। अगले जो तीन रिएक्शन है हम आपको एक साथ करवा देंगे, तीनों एक साथ याद हो जाएगी हमारी। अगली तीन रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन और हंसटीकर रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन और हंसटीकर रिएक्शन, ये तीन नेमिंग रिएक्शन है। ये तीनों नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं ये भी। तो ये आती है हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर। क्या होता है इसके अंदर, कैसे होता है, वो सब आपको समझाएंगे। चलिए, पहले हम यहाँ पे समझाते हैं, फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन बता देंगे नोट्स में कैसे आपको लिखना है। तो इसे बोलते हैं टॉपिक को हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, नाम ही छुपा हुआ हेलोजन का एक्सचेंज करेंगे। मान ले भाई तेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि इसको क्या कर, तू चेंज कर दे RBr में। ठीक है, RBr में। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे Br एक्सचेंज हो गया होगा किसके साथ? Br इसके साथ एक्सचेंज हो गया होगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है।
ठीक है। तो बनना वही है, हेलो एल्केन ही बनना है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। चैप्टर का नाम ही हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन तो बनेगा ही बनेगा। परीक्षा में भी कंफ्यूज हो जाओ ना, कभी कभी रिएक्शन भूल जाओ, तो एटलीस्ट इतना तो याद कर लेना कि भैया ये हेलो एल्केन का पार्ट है, हेलो एल्केन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बनेगा तो हेलो एल्केन ही। तो आपको ये चीजें तो पहले से याद होनी चाहिए, इतना दिमाग तो लगा ही लेना कि बनाना क्या है, हेलो एल्केन ही बनाना है। अगर मेथड है प्रिपरेशन तो बनाना हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन चैप्टर में। ओके, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, लॉजिक लगाना सीख जाओगे, अभी तो आपका स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में भी हमारे पास तीन प्रकार की रिएक्शन है। जो पहली रिएक्शन हमारे पास आती है वो है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आर आई के लिए काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आती है, वो किसके लिए होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत, ये तो नेमिंग रिएक्शन है, ये डायरेक्ट आती है एग्जाम में, बोल देंगे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन बताओ, स्वार्ट्ज रिएक्शन बताओ। और फिर एक हमारे पास आती है हंट्स डिकर रिएक्शन। हंट्स डिकर रिएक्शन, हंट्स डिकर रिएक्शन, ये तीन प्रकार के हमारे पास रिएक्शन होती है। इसमें से भी ये जो रिएक्शन है ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर नहीं भी आती, बहुत सारी बुक में हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर नहीं दी हुई है इस रिएक्शन को। बाकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए हमने इसी टॉपिक के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया है। बाकी अलग से कहाँ पढ़ाएंगे आपको, इसी में हमने इसको इंक्लूड कर लिया है ना। तो फंकलस्टीन रिएक्शन, स्वर्ड्स रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन, सिंपल सी बात है, हमारे पास आर एक्स होगा, यहां पर भी पहले से हमारे पास आर एक्स होगा, यहां पर भी हमारे पास पहले से आर एक्स होगा। एक काम करते हैं, पहले दो रिएक्शन समझते हैं फिर तीसरी रिएक्शन समझते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग चली जाएगी। पहले दो रिएक्शन हम लोग समझते हैं। जस्ट एक मिनट, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं, नहीं तो हमारा वाईफाई बंद हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिंकलस्टीन और स्वर्ट्ज की। तो अगर यहाँ पे हमारे पास आर एक्स पहले से है, यहाँ पर भी आर एक्स पहले से, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास आर एक्स पहले से है और हमें आर एक्स ही बनाना है, हमें क्या बनाना है, हेलोजन बनाना, हेलो एल्केन बनाना है, बनाना तो हेलो एल्केन है, तो मतलब क्या निकला, मतलब क्या निकला, जब हमारे पास हेलो एल्केन पहले से है, हेलो एल्केन हमें पहले अब बनाना है, तो मतलब क्या निकला, मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेलो एल्केन तो बनाएंगे लेकिन आर आई टाइप का ही बनाएंगे, यहां पर कुछ और लेंगे, और यहां पे हमारे पास जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आर आई बनेगा। यहां पर कुछ और लेंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, आर एफ बनेगा, ये सिर्फ आर एफ के लिए होता है, आर एफ के लिए। ये जो होती है सिर्फ और सिर्फ आर बी आर बनता है, इसमें आर बी आर बनता है, इसके अलावा आर आई आर एफ नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज है। चलो समझते हैं सारी चीजों को धीरे धीरे करके, फिर हम लोग माइंड मैप में भी बताएंगे कि माइंड मैप में आप इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। इसमें जो ऐड होता है वो होता है NaI, इसमें जो ऐड होता है वो होता है AgF। ठीक है, इसमें एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन ये डायरेक्ट हो जाती है। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग सभी, यहां से NaX ये हो जाएगा बाहर। अब हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ठीक है, R और I जुड़ जाएंगे और हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो रिएक्शन है इसमें से AgX जो होगा ये हो जाएगा बाहर, और यहां पे हमारे पास RF बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे RI बनेगा, यहां पे RF बनेगा। तो अब आपके पास लिमिटेशन हो गई है इस एक्स के ऊपर, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, यहां पे एक्स की जगह पे आप क्या ले सकते हो, यहां पे आप फ्लोरीन ले सकते हो, यहां पे आप फ्लोरीन ले सकते हो, यहां पे आप, यहां पे आप क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे आप ब्रोमीन ले सकते हो, लेकिन आयोडीन नहीं ले सकते, क्योंकि आयोडीन तो हमें बनाना है, आयोडीन तो हमें रिप्लेस करना है, इसलिए बोल रहे हैं हेलोजन का एक्सचेंज हो गया, इस हेलोजन ने इससे एक्सचेंज कर लिया। कुछ भी ले लेना एग्जांपल, यहाँ पर आप आर की जगह पर क्या ले सकते हो, वही बात है, आर की जगह पर तो आप CH2 C2H5 ले सकते हो। ये होती है जनरल रिएक्शन, ठीक है, ये होती है जनरल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आप लोग बना लेना, कुछ भी ले लेना, CH3 यहाँ से F ले लेना, CH3F, NaI ले लेना, यहाँ पे RI बना लेना, और उसके हिसाब से जो बाहर निकल रहा है उसके हिसाब से बाहर निकाल देना। NaX है तो NaCl हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर RF बनेगा हमारे पास। यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन ले सकते हैं, इसकी जगह पे नहीं, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोरीन तो हमें बनाना है, तभी तो हाइड्रोजन का एक्सचेंज होगा।
ये बात है। तो ये दो रिएक्शन है हमारे पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो आप? ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक से आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि जो पहले के जमाने में नाई हुआ करते थे, नाई नाई बोले तो जो कटिंग करते हैं ना, बार्बर, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो नाई लोग रहते थे, नाई रहते थे, पुराने समय की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 50-60 साल पहले की। तो गांव गांव जाके कटिंग करते थे, आज भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता है। तो वो क्या करते थे, वो कहीं पर भी, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो घर में कटिंग करवाते हैं तो घर में कर देते हैं, खेत में रहते हैं तो खेत में कर देते हैं, किसी पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, गाय वगैरह चरा चरा रहे हैं, तो वहीं पे चले जाएंगे कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, यहीं पे आ जाए, यहीं पे कटिंग कर दे मेरी। तो अगर वो स्टोन के ऊपर बैठे हुए हैं, स्टोन के ऊपर बैठे हैं, तब भी नाई उनकी कटिंग कर देगा। इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। नाई, एसीटोन में स्टोन आता है तो स्टोन, तो नाई स्टोन के ऊपर बैठ के भी कटिंग कर सकता है, नाई स्टोन के ऊपर बैठ के भी कटिंग कर सकता है। इस तरीके से हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। अब यह है स्वॉर्ड्स रिएक्शन। स्वॉर्ड में क्या आता है? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार, तलवार। तो तलवार जो होती है, तलवार कौन से कलर की है? सिल्वर कलर की है, सिल्वर, सिल्वर कलर की हमारी तलवार है। तो सिल्वर, सिल्वर किसको बोलते हैं? एजी को ही तो सिल्वर बोलते हैं, ठीक है, एजी। तो यहाँ पे एजी आएगा। तो फिंकलस्टीन स्वॉर्ड्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी अभी माइंड मैप में और बताएंगे, माइंड मैप में कैसे हमने लिखा हुआ है इसे। बात करते हैं लास्ट रिएक्शन की, जो है हमारे पास हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन जो है वो क्या बोलती है? आपके पास आर सी डबल ओ एजी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवाओगे ब्रोमीन के साथ, क्योंकि यहां पे सिर्फ आर बी आर बन सकता है। अगर यहां पे रिएक्शन होगी तो क्या होगा? यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, वो आप ध्यान से सुनना। यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी यहाँ पे, यहां से एजी और एक बी आर ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? एजी बी आर। एक बी आर चला गया, एक बी आर बचा हुआ है, तो आर बी आर हमारे पास बन जाएगा। ये हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन होती है, हंस डीकर रिएक्शन। इसका जो नाम है, ये क्या नाम बनेगा? ये सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट। किसका किसका सॉल्ट है? ये एसिड का सॉल्ट है। आर सी डबल ओ एच, एसिड ही तो होता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ, या तो आप फैटी एसिड बोल दो या फिर एसिड बोल दो, सिल्वर सॉल्ट एसिड है ये हमारे पास। अच्छा, एसिड क्या होता है? एसिड की बात करी, वैसे तो हमने आपको होमवर्क दिया था कल कि एक आपको पीडीएफ दी हमने नेमिंग रिएक्शन वाली, नेमिंग रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, नेमिंग कंपाउंड वाली, उसको याद कर लेना। तो उसमें सारी सब सब कुछ मेंशन है कि आर सी डबल ओ एच क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये वही तो है, आर सी डबल ओ एच की जगह पे हमने एजी लगा दिया, तो कहलाएगा तो ये फिर भी एसिड ही, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिड। ठीक है। तो वो पीडीएफ अभी आपको दिखाते हैं, कौन सी पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं। कल हमने होमवर्क दिया था आप सभी लोगों को, और बोला था कि इनको याद कर लेना। नहीं किया है तो याद अभी भी कर लेना, अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि इस टाइप के जो नेम आएंगे ना, उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं तो हंस डीकर रिएक्शन ये रही हमारी। इसके बाद ये जो हमने बताई फिंकलस्टीन और स्वर्ट्स, यहाँ पे इसके नोट्स रहे। हमारे पास अगली जो रिएक्शंस आएगी वो आएगी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन मेथड हमने सारी फिनिश कर ली है। एक बार और चेक कर लेते हैं सारी फिनिश हुई या नहीं हुई, कुछ रह तो नहीं गया। ये अपना सिलेबस है प्रिपरेशन मेथड का। तो ये हमने सारी फिनिश कर ली, एल्केन एल्किन वाली कर ली, ये 3 रिएक्शन जो थी वो हमने कर ली। मतलब प्रिपरेशन मेथड सारी फिनिश हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आपने बहुत कुछ कर लिया है कवर, प्रिपरेशन मेथड आपने फिनिश कर ली है। चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर अपना लगभग लगभग एक तिहाई फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आपको वो दिखाते हैं माइंड मैप। तो माइंड मैप में हमने ये जो पूरा पेज है, ये पूरा पेज कवर कर लिया है। मतलब आपका 13 पेज की पीडीएफ है ये, 13 से 14 पेज की पीडीएफ। एक पेज तो ऐसे फालतू है उसमें, तो 13 पेज की पीडीएफ है ये। इसमें से आपने एक पेज पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आपने एक पेज कवर कर लिया है, अब दूसरा पेज चालू हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन सारी, फिंकलस्टीन लिखा है, स्वर्ट्स लिखा है, हंट्सडीकर लिखा है। चाहो तो इसका प्रिंट आउट करवाओ। सबसे बेहतरीन बात भैयू, भाई लोगों, सबके लिए यही है, इसका प्रिंट आउट करवा लो और क्या करो, अपनी दीवारों पे चिपका लो। ठीक है, रोज 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 देखो उसको। अच्छा यार, ये लुकास एजेंट की रिएक्शन ऐसे हुई थी, स्वॉर्ड्स की ऐसे हुई थी। जब आप ये चीज करोगे ना, तब जाके आपको मजा आएगा, रिएक्शन करने में मजा आएगा। नहीं तो बस आफत करते रह जाओगे। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी कुछ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास।
मतलब टाइम आपका नहीं बीता है ज्यादा, अभी से आप स्टार्ट करोगे ना तैयारी करना, तो आप 99 तक ला सकते हो, 100 ला सकते हो। ठीक है, हमारे टाइम पे जब मैं क्लास 12th में था, 2020 की बात है, बहुत आफत करी हमने। हमारे पास ना तो कुछ कंटेंट होता था स्टेट बोर्ड का, सब एनसीईआरटी से पढ़ना होता था। उसके अलावा पेपर का कुछ ना पैटर्न हुआ करता था हमारे पास, ब्लूप्रिंट भी सही ढंग से नहीं आती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी हमारे साथ। उसके बाद सिलेबस भी बहुत सारा था, अब तो बहुत सारा रिड्यूस हो चुका है। पढ़ाने वाले भी कोई ऐसे नहीं थे स्पेसिफिक बोर्ड के, सीबीएसई के ही हमें पढ़ने पड़ते थे। तो ये प्रॉब्लम देखते हुए हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी। हमने सोचा कुछ ऐसा करें यार बच्चों के लिए कि उनका काम आसान हो जाए। तो फिर भी हमने 98 केमिस्ट्री में लेके आ गए थे। एक दो मार्क्स जो कटे थे हमारे शायद ऑब्जेक्टिव में रह गए थे, बाकी को बहुत पढ़ाई करी थी उस टाइम पे, तब जाके हमारे 98 बने थे। तो आप लोग भी यार मेरे से ज्यादा लाओ, 99, 100 आउट ऑफ 100 लाओ। अभी तक एक भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं है जिसने 100 आउट ऑफ 100 लाया हो। 99 तक तो बहुत सारे बच्चों ने लेके आए हैं हमारे, बट 100 आउट ऑफ 100 देखना चाहते हैं किसी एक बच्चे के। हाँ, तो ये बात है, इनका प्रिंट आउट करवा लेना, दीवारों पे चिपका लेना। बहुत अच्छे से आपके लिए बना रखा है हमने, तो आपकी बढ़िया तैयारी होती रहेगी। चलिए, तो ये था हमारा काम जो हमने आपको बताया कि ये इसमें हमने बहुत मेहनत करी है। लास्ट जो दिवाली थी, सेकंड लास्ट जो दिवाली थी हमारी 2022 की, उस टाइम पे ये हमने रेडी करी थी माइंड मैप। ओके। इसके बाद हमने आपको जो काम दिया था याद करने को, जो हमने आपको काम दिया था याद करने को, वो ये था कि आपको नेमिंग कंपाउंड याद करने हैं, ये वाली पीडीएफ। एटलीस्ट ये तो अभी याद कर लेना यार। आज आपके पास अगर टाइम हो तो आज आप एक काम करना, इनको लेके बैठना, इनको याद करना। ठीक है, इन सबको आपको याद करना है। ये वाली पीडीएफ ये मिल जाएगी एडुस्टेट ऐप में, कोर्सेज का सेक्शन है ना केमिस्ट्री का, उसमें देखना, वहां पे ये मिल जाएगी पीडीएफ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज कर देना। ठीक है, हेल्प का जो सेक्शन है वहां पे हम मैसेज कर देना, हम वापस शेयर कर देंगे किसी को प्रॉब्लम आए तो। देखो, इसमें एसिड कौन से यूज करने हैं वो हमने बता रखा है, बेस कौन से यूज करने हैं वो बता रखा है ना। इसके बाद बाकी सारे कंपाउंड यहाँ पर है। अभी हमने जो बात करी थी ना एसिड की, वो ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये है। तो इसको याद करना आप लोग, बहुत अच्छी पीडीएफ है ये। इस यही अगर आप याद कर लेते हो कंप्लीट, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी नेमिंग कंपाउंड्स में। ठीक है भैया, याद कर लेंगे। अब आगे पढ़ाओ। देखो, हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। हम लोगों ने ये सारा कुछ फिनिश कर लिया है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो ये क्यों आ जाता है बार बार। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास जो सिलेबस है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड का, ये है सिलेबस हमारा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है हमें, एलिमिनेशन रिएक्शन देखनी है, और रिएक्शन विथ मेटल देखनी है। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है कि हम लोग इसे पूरा फिनिश कर देंगे। और आज हिंदी मीडियम में भी हमने ये करवा दिया है कंप्लीट। तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले साथ साथ चलते रहेंगे तो सही रहेगा। तो हम लोग इसे फिनिश कर लेंगे। यार आज तो संडे है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाते हैं आपको, ये भी करवा देंगे आज कवर। कोशिश करेंगे ये भी कवर करवा दें। अच्छा, 1 मिनट हमारे पास बची हुई है, ये बता रहा है 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट। तो अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को रिज्वाइन कर लेना। हम लोग ये स्टार्ट करेंगे और ये फिनिश करेंगे। ये जो है ना, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट है, तो ये तो आराम से हो जाएगा हमारा 5 से 7 मिनट में। ये जो पार्ट है ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको हम लोग फिनिश करेंगे अच्छे से। ये हमारा कम से कम 30 मिनट ले लेगा, मिनिमम बता रहे हैं 30 मिनट ले लेगा। हिंदी मीडियम में अभी 40 मिनट ले लिया इसने इस टॉपिक में, बट इंग्लिश मीडियम में टाइम नहीं लगेगा। तो ये हम लोग फिनिश करेंगे, ये फिनिश करेंगे, फिर हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल रहेगी। ये तो फिर एक बार आपने याद कर ली तो चारों चैप्टर में सेम ही होती है। चारों चैप्टर में लगभग लगभग सेम ही होती है। तो एक बार ट्रिक बता देंगे तो सारे रिएक्शन आप लोग खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन विथ मेटल बहुत ईजी होती है। तो अपना सिलेबस है इतना सारा केमिकल रिएक्शंस के अंदर। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस रहेगा, ये हमारे पास सिलेबस होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। यहाँ पे हमें दो प्रकार की रिएक्शन पढ़नी होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2। नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, इस टाइप के हमारे नोट्स हैं। ओके, समझाएंगे आपको ये क्या है, किस तरीके से इसको देखा जाता है। SN2 है, SN2 के भी नोट्स हैं, उसका मैकेनिज्म है, सब कुछ आपको बताते हैं। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, ये दो प्रकार की हमारे पास रिएक्शंस होती है।
एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, वहां पे आपको समझाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल बताया था हमने बेसिक क्लास में। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव होगा, तो ये जो नेगेटिव है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो दो न्यूक्लियोफाइल होंगे हमारे पास। कुछ इस तरीके से रिएक्शन मान लो होगी कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड हो गया, ठीक है, उसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। ये मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, इसको बोलते थे न्यूक्लियोफाइल 1। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल 2। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल को इससे रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह पे। क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन हमारे पास होती है, जो एक होती है SN1, एक होती है SN2। ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, ये दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे करती है वो आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन है, इसकी चार बॉन्ड है, हम हेलो एल्केन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग CH3 यूज कर लेते हैं, यहाँ पर CH3 यूज कर लेते हैं, यहाँ पर CH3 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा 3 डिग्री हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। तीन यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसलिए क्या बोलेंगे, हमें इसे 3 डिग्री हेलो एल्केन हमने बना लिया। ओके, सो होगा क्या, इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर की, पानी की। हमने वाटर क्यों लिया ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन धीरे 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 करके। जरा ध्यान से देखना, ये हम लोग एक मैकेनिज्म देख रहे हैं, अंदर कहानी क्या चल रही है, अंदर कहानी क्या चल रही है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, आराम से सब कुछ समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे समझना। ये हम लोग SN1 देख रहे हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसी मॉलिक्यूल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। ये बहुत वीक होता है, पानी हमेशा वीक होता है, ध्यान रखना। इसलिए हम बोल रहे हैं पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, बट इसके ऊपर ये इतना डिपेंड नहीं करेगा, ये वीक होता है, ठीक है। इसको कुछ लोग पोलर प्रोटिक बोलते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। कुछ बुक में इसको पोलर प्रोटिक लिखा हुआ है, पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पे H+ लगा लो, यहाँ पे OH- लगा लो। तो पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास H+ हो, जिसके पास H+, उसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटिक। तो ये हमारे पास वीक होता है, वीक बेस, वीक बेस हमारे पास ये होता है। देखिए, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो कार्बन है हमारे पास, कार्बन के साथ हमारे पास यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इस बॉन्ड को। इस बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करें, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर आएगा, एक काम करते हैं यहां से इसको हटाते हैं, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, ये हमारे पास हो जाएगा। ध्यान से सुनना, SN1 में हम लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज करते हैं, या फिर आप लोग 2 डिग्री यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री के लिए SN1 नहीं होती है, SN1 1 डिग्री के लिए नहीं होती है। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, 3 डिग्री या 2 डिग्री। हम बोलेंगे कि आप 3 डिग्री यूज करो, क्योंकि 3 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 2 डिग्री में भी कहीं कहीं पर एक्सेप्शन शो कर देता है। अब ये पहली स्टेप में हमारे पास कंपाउंड जो बना है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। बताया था आपको कार्बोकेटायन बेसिक क्लास में,
कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन। ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर नहीं रुकती है, अब ये यहाँ पे इसका काम आएगा। इसमें से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप हमारी कहलाती है, सेकंड स्टेप जो हमारे पास होती है वो हमारी कहलाती है कि यहाँ पे अटैक होगा किसका, हमारे पास जो वीक बेस है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर होगा, कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये H बच गया, H को यहाँ लिख दो, ये जो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये HX बाहर निकल जाएगा। ये हमारी SN1 रिएक्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, तो आपको ये लिख के आना है। ठीक है, ये दो स्टेप है, पहली स्टेप ये हुई, दूसरी स्टेप यहां से लेके यहां तक हुई। ठीक है, दो स्टेप की रिएक्शन है। दो स्टेप आपको दिख रही है, दो स्टेप, बट हो जाती है एक स्टेप में ही, ये एक स्टेप में ही पूरी कंप्लीट हो जाती है। कार्बोकेटाइन जो होता है, जब कार्बोकेटाइन बनता है तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, ये जो स्टेप स्टेप है ये स्टेप थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है ये, इससे आप रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब ये कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, तो ये आपको पता चलेगा ये वाली स्टेप से। पहली जो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। समझ में आया आपको, ये चीज है SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताएंगे। तो ये है एक छोटा सा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आपको बहुत सारे नहीं करने हैं, कुछ ही मैकेनिज्म है जो आपको याद करने हैं पूरी बुक में से। ठीक है, उसमें से SN1 SN2 का एक ये मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं, जो हमने आपको बताया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हमारे पास 3 डिग्री था, यहां से देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 डिग्री हेलो एल्केन था, इसकी रिएक्शन हमने पानी के साथ करवाई। पानी हमारे पास वीक होता है इसलिए पानी यूज किया। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। एक बार कार्बोकेटाइन बन गया उसके ऊपर OH माइनस का हमने अटैक करवा दिया, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये होता है। तो पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरी स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। इसके बाद ये हमने पॉइंट लिख रखे हैं, इसमें से कोई आपको जो भी 5 अच्छे लगे वो याद कर लेना। पहला पॉइंट है कि ये जो फर्स्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। उसमें बाद में हमने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक ही के ऊपर रेट डिटरमाइन करता है। ये वीक है इसलिए हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर डिटरमाइन नहीं करता, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा रेट, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये फेवरेबल होता है 3 डिग्री और 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री 2 डिग्री हेलो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड के लिए ये अच्छा माना जाता है, 1 डिग्री के लिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दोनों में कॉमन रहेगा, SN1 और SN2 में। वी टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर प्रोटिक मतलब जिसके पास H+ होता है, पानी हम लोग यूज करते हैं, तो पानी क्या है, पोलर प्रोटिक है हमारे पास। इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। इसके बाद द न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक इन नेचर, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होना चाहिए, वीक है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विथ रेसमराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा OH माइनस होता है ये यहां से भी अटैक कर सकता है डायरेक्ट, या फिर पीछे से जाके भी अटैक कर सकता है। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकता है यहाँ पे। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, आगे से भी पीछे से भी। हमने तो डायरेक्ट आगे से करवा दिया अटैक, लेकिन जरूरी नहीं है आगे से अटैक करे, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो ये था हमारा SN1 का पूरा फंडा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन SN1 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, तो आपको इसमें से कोई 4-5 पॉइंट लिखना है और इस तरीके से आपको लिख के आना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास SN2 रिएक्शन। अगर SN1 समझ में आ गई तो SN2 भी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। चलिए, पहले हम लोग आपको मैकेनिज्म समझाते हैं, फिर आपको पॉइंट्स बताएंगे कैसे हम लोगों को पॉइंट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं SN2। हमारे पास यहाँ पे अब हमें 1 डिग्री यूज करना है, या फिर हमें जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है वो कंपाउंड यूज करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर CH3 लगा लेते हैं, यहाँ पे H लगा लेते हैं, यहाँ पे H लगा लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 1 डिग्री हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड, कुछ भी बोल दो आप। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है हमारे पास, KOH ले लो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर X,
एक्स को इस तरीके से मत लिखो। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी बेस है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक पहली स्टेप में ही कर देता है। ये अटैक करता है पीछे की साइड से, आगे से नहीं करता है, पीछे से। इसलिए यहाँ पे होता है इन्वर्जन। यहाँ पे रेसमराइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है। यहाँ पे अटैक किया तो क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। अब आप बोलोगे कार्बन की तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी बना दी आपने, कार्बन की तो सिर्फ 4 वैलेंसी होती है। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास ये वीक बॉन्ड बनती है इस तरीके से। ये वीक बॉन्ड है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपका कंपाउंड बना है, ये एक मिडिल कंपाउंड है। ये क्या है, एक मिडिल कंपाउंड है। ये कुछ समय के लिए बनता है, सिर्फ कुछ समय के लिए बनता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कंपाउंड या फिर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये जो कंपाउंड है, ये ट्रांजिशन स्टेट का पार्ट है। इसीलिए अगले बार क्या होगा, जब इसके ऊपर अटैक करेगा OH, पहली स्टेप में OH ने अटैक कर दिया, तो हमारे पास थोड़ी देर बाद क्या कंपाउंड मिल जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। यहाँ पर जो X हमारे पास था, ये बाहर हो जाएगा, इससे रिएक्शन कर लेगा ये K। तो KX हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। ये होती है SN2 रिएक्शन। इतनी सी स्टेप है, आपको इसको याद करना है, समझना है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ये आपको एक पॉइंट लिखना है एग्जाम में कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर 2 डिग्री यूज करते हैं, 3 डिग्री के लिए फेवरेबल नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्वर्जन होता है। ठीक है, ये जो 4 5 पॉइंट है ये आपको लिखना है। अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो एक बार और क्लियर कर देते हैं चीजों को। 1 डिग्री हमने यूज किया, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराई, ये हमारे पास बना ट्रांजिशन कंपाउंड। इसमें हमने क्या किया, हमने बताया कि आगे जाके थोड़ी देर बाद हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये थी कहानी। अब जरा यहाँ देख लो, यहाँ पर देख लो, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो रिएक्शन होती है वो अंदर किस तरह से चल रही है, वो मैकेनिज्म में बताया जाता है। तो ये मैकेनिज्म है SN2 का। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख सकते हो कि SN2 जो रिएक्शन होती है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी अनस्टेबल। द सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक। यहाँ पे हम पोलर अप्रोटिक यूज करते हैं। बेस यूज करा ना हमने, स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद ये भी एक्सोथर्मिक है। द होल मैकेनिज्म इज कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप। ये पूरा एक ही स्टेप में कवर हो जाता है। ठीक है, ये एक ही स्टेप है। हमने यहाँ पे 2 स्टेप इसलिए बनाई ताकि हमें समझ में आ सके। बाकी यहाँ पर एक ही स्टेप में हो जाता है। ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट जो होती है बहुत कम समय के लिए बनती है। ओके, उसके बाद ओनली इन्वर्जन यहाँ पे पॉसिबल है, रिटेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए पीछे से अटैक होता है, आगे से अटैक नहीं होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था SN1 SN2 की मैकेनिज्म। इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो अब आप लोग कर सकते हो। ओके, आगे की जो हमारे पास 5 6 रिएक्शंस हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। ये हमारे पास रिएक्शंस होगी, इनको हम लोग देखते हैं। पहले हमारे पास रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर हमारे पास RX होता है। इसकी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ROR के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, वेरी सॉरी ROR नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखी जाती है। किसकी प्रेजेंस रखी जाती है, ड्राई ईथर की। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RONA बनेगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RONA नहीं बनेगा, यहाँ पर ROR बनेगा, और यहाँ पे बनेगा NaX। समझाते हैं आपको क्या कहानी हुई। यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, यहाँ से X ले लो, यहाँ से Na ले लो। तो क्या हुआ, यहाँ से NaX हो गया बाहर, और हमारे पास मेन कंपाउंड क्या बना, ये बना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है ईथर। ठीक है, ईथर। ईथर हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ट्रिक यहाँ पर ये है यार कि जो विलियमसन है, विलियमसन कौन है, विलियमसन, विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के कप्तान है, क्रिकेट टीम कप्तान है विलियमसन, केन विलियमसन। तो केन विलियमसन जो है
वो वर्ल्ड कप हार गए थे 2019 का। इसके अलावा छोटे मोटे मैच भी हार जाते हैं, तो कभी भी वो दुख नहीं होता उन्हें। ठीक है यार, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। उन्हें कभी भी किसी भी बात का दुख नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, कभी भी रोते नहीं है वो। इसलिए हमने ट्रिक बनाई है कि विलियमसन को कभी भी रोना नहीं आता है, विलियमसन को कभी रोना नहीं आता है। तो ये कहानी हमारी हो गई फिनिश। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, विलियमसन में आप लोग आर ओ एन ए यूज करोगे। ओके। सो ये हमारी पहली रिएक्शन थी। अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस और आएगी जो कि एक साथ हम लोग कवर करेंगे। आर एक्स, आर एक्स, आर एक्स और आर एक्स। ये तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कैसियन से रिएक्शन होगी यहाँ पे एजीसीएन से रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगी के ओ एन ओ के साथ रिएक्शन, यहाँ पे होगी हमारे पास एजी एनओ टू के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये के ए जी। ठीक है, सी एन एनओ टू। ये जो रिएक्शंस हैं, ये आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए काफी सिंपल रिएक्शंस हैं, ये भी समझने लायक रिएक्शंस हैं। यहां से के एक्स बाहर निकला, यहाँ से ए जी एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ से के एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ से ए जी एक्स बाहर निकलेगा। जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर फेंको, के एक्स ए जी एक्स। यहां से क्या निकलेगा, के एक्स। यहां से क्या निकलेगा, ए जी एक्स। अब जो बच जाता है उसे देख लो। यहाँ पे आर सी एन आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो आर ओ एन ओ आएगा। ठीक है। अब जब एजी आ जाए, दोनों जगह एजी लिखाओ, एजी लिखाओ तो आपको नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करवाना है। एजी जब लिखाओ तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आर एन सी, आर एन सी। ठीक है, आर एन सी। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी ऐसे ही होगा, यहां पे भी नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, तो नाइट्रोजन पहले आएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी कवर। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है। हमने क्या किया आप लोगों के लिए, हमने आपके लिए पहले से ही काम कर रखा है। हमने आपके लिए एक पीडीएफ रेडी कर रखी है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं पहले तो। हमने आपके लिए एक पीडीएफ रेडी कर रखी है जिसमें जितने भी नाम हैं जो कि आप सभी को याद होने चाहिए, और कल हमने आपको होमवर्क भी दिया था, वो हमने आपके लिए रेडी कर रखी है। तो उसी को अच्छे से कर लोगे तो ये सारे नाम आपके तैयार हो जाएंगे। ये देख लो, एक पीडीएफ है हमारे पास। शायद यहाँ पे होगी, मिल जाएगी हमें। ये रही, ये पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सारे नाम लिखे हुए हैं अभी जो हमने बनाए थे। ये सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आर सी एन, आर एन सी, आर एन ओ टू। ये सारे कंपाउंड आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपका होमवर्क भी है आज का। कल का भी हमने यही होमवर्क दिया था, आज भी आपको यही होमवर्क दे रहे हैं भैया, कि कम से कम इसको कर लेना यार। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम इसको कर लेना, सारे कंपाउंड को याद कर लेना। इतना याद कर लोगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अटकोगे नहीं। ओके। नहीं तो फिर रोते फिरोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पीडीएफ को पूरा याद कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको एडियोस्टेट ऐप के ऊपर मिल जाएगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो कहाँ तक हो गया हमारा, ये सारी रिएक्शन में करवा दी। ये कैसियन वाली रिएक्शन है, ये एजीसीएन वाली रिएक्शन है, फिर ये आ गई KNO2 वाली, ये एजीएनओ टू वाली। ठीक है, नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो प्रिंट आउट करवा लेना या फिर साथ साथ हमारे नोट करते चलो। ठीक है, ये रही लास्ट रिएक्शन आज की हमारी जो रहेगी, वो रहेगी अमीनो ग्रुप वाली। अमीनो ग्रुप वाली ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझना। और आज का हमारी क्लास हम लोग फिनिश यहीं पे करेंगे। देखो, इसका नाम है हमारा हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमीनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास RX तो होता ही होता है, इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ। NH3 क्या होता है हमारे पास, अमोनिया होता है। ये रिएक्शन आपको आमीन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है ना, उसमें भी आपको ये मिलेगी रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जो एन है, एन में 3 बॉन्ड होती है, तीनों बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन को आप एक्स को दे दो, दे दिया। अब बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपने एक्स को दे दिया, जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसमें आर लगा दो यहाँ पे। ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती है, फिर से RX की रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप
यहां से एक और हाइड्रोजन माइनस कर दो और यहाँ पे लगा दो, और वो हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा HX के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। ये रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, RX के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, और बाहर कौन निकला, यहाँ पर HX बाहर निकल गया। ठीक है, HX बाहर हो गया, HX बाहर हो गया। आगे जो रिएक्शन है ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगी, यहाँ पर RX के साथ फिर से रिएक्शन होगी। तो नाइट्रोजन के ऊपर R, नाइट्रोजन के ऊपर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R। अब आपने नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी बना दी है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर X भी जुड़ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड की वजह से ही ये जो रिएक्शन है ये लेंदी हो जाती है, बट ये रिएक्शन आती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग सभी इसे याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये रिएक्शन काम की रिएक्शन है। फिर से इस ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, देख लो आप लोग, नोट कर लो इसे चाहो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग सभी इसे याद कर लेना। ठीक है, तो आज हमने काफी सारी रिएक्शन कर ली है कवर। जो लास्ट रिएक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आखिरी में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हमारे पास मिलता है। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो काफी सारी रिएक्शन आज हमने कर ली है, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।